गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कंस्ट्रक्शन से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करता हूं, ताकि किसी भी मेरे भाई जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनको कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल या प्रश्न पूछ के वो उसका निवारण पा सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है उन अनुभवों को आप तक पहुंचाना जो मैं 10 वर्षों में साइट पे काम करके प्राप्त किया हूं। मैं चाहता हूं कि भी भाई जो सिविल इंजीनियर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, स्टोर कीपर या लेबर जिनको काम करने में कोई परेशानी आ रही हो, वो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकें और प्रोफेशनल तरीक़ा से काम करके अपने लाइफ को बेटर बना सकें। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। लर्न एवरी डे समथिंग, लर्न एवरी डे न्यू समथिंग, बिकॉज नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, नॉलेज ही जितना आप गेन करेंगे उतना आगे चल के वही आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, क्योंकि नॉलेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, और नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा लास्ट वीडियो आप लोग देखे ही होंगे। अगर देखे होंगे तो मैं लास्ट वीडियो में बताया था कॉलम जोन क्या है, स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। कॉलम जोन में भी मैं बता देते, स्टीरप्स का कटिंग लेंथ कैसे निकालना है वो भी बता दिया था। कॉलम जोन में आज एक बार और बता देता हूँ। कॉलम जोन वह जोन है, कॉलम का वह भाग है जहाँ पे स्टीरप्स की स्पेसिंग अलग अलग रखी जाती है। कॉलम जोन में बताया था, कॉलम जोन 3 टाइप का होता है, ए जोन, बी जोन, सी जोन। ए जोन बॉटम वाले भाग को बोलते हैं, बी जोन टॉप वाले भाग को बोलते हैं, सी जोन अपना सेंटर वाले भाग को बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। सी जोन, ए और बी और सी जोन में क्या डिफरेंट है। ए जोन और बी जोन का स्पेसिंग, जो स्टीरप्स का स्पेसिंग होता है, कम होता है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू अपना सी जोन। ठीक है, ए स्पेसिंग ए जोन बी जोन में नज़दीक इसके लिए रखा जाता है ताकि कॉलम को अधिक मजबूत बनाया जा सके। ठीक है, ताकि भूकंप के समय वो फटे नहीं, बकलिंग ना हो। बकलिंग भी बता दिया था, बकलिंग किसे कहते हैं, डक्टिलिंग किसे कहते हैं, क्रैकिंग किसे कहते हैं, ये सब मैं लास्ट वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप लोग से मेरा वीडियो मिस हो गया हो तो आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे भी वो वीडियो अपलोड किया हूँ। मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है राहुल कुशवाहा कंस्ट्रक्शन लाइव। आप लोग वहाँ पे जाके कंस्ट्रक्शन से संबंधित बहुत सारा वीडियो डाला हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और अपना प्रोफेशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए वो सहायक फुल होगा। ठीक है, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ अभी। कल मैं रिंग को स्टीरप्स भी बोलते हैं, स्टीरप्स का कटिंग लेंथ बता दिया था और उसका संख्या निकालने के लिए क्वांटिटी, एक कॉलम में कितना क्वांटिटी आएगा वो भी बता दिया था। आज मैं मेन बार जो वर्टिकल मेंबर खड़ा होता है कॉलम में, अगर मान लीजिए छोटा कॉलम है तो मिनिमम 4 सलिया कॉलम में डालते हैं, मिनिमम। ये आपको याद रखना है कि किसी भी कॉलम में मिनिमम 4 सलिया रखना ही रखना है। अधिक से अधिक डिज़ाइन के ऊपर रहता है कि कितना कंसल्टेंट ने अपना जो आरसीसी कंसल्टेंट है कितना प्रोवाइड करा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग के अकॉर्डिंग रखना है। लेकिन मिनिमम 4 ये याद रखना है। कॉलम में एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि किसी कॉलम को डिज़ाइन करने के लिए या किसी कॉलम का रेनफोर्समेंट करने के लिए आपको मिनिमम कितना सलिया डालना है, तो आप वहाँ पे एकदम 100% आपको बताना है कि मिनिमम 4 सलिया होना चाहिए। अधिकतम कंसल्टेंट के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल सलिया है उसको मेन बार बोलते हैं। ठीक है, मेन बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये एकदम सरल है। मेन स्टीरप्स की अगर क्वांटिटी निकालने आ गया तो आपको मेन बार की क्वांटिटी आसानी से निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ, सपोज कीजिए आपका कॉलम 3 मीटर का है,
तो मेन बार में सलिया का वेट क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको 3 मीटर तो रहना ही रहना है। तो आपको दूसरा क्या करना है, आपको एल डी प्लस हाइट, कॉलम हाइट जोड़ते हैं, ठीक है। एल डी प्लस कॉलम हाइट, तो एल डी क्या होता है? एल डी कंक्रीट के ऊपर भी डिजाइन होता है और 40 से 50 डिग्री मतलब डी तक लिया जाता है, ठीक है। एक फार्मूला है किस एल डी 40 डाया से 60 डाया। ये डाया क्या है? जो मेन बार है कॉलम में, जो मेन बार वर्टिकल मेंबर खड़ा किया जाता है वो उसको मेन बार बोलते हैं। तो वो 40 से 50 डाया तक लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 16 का आप कॉलम में वर्टिकल खड़ा किए हैं, तो 16 में खड़ा किए हैं तो 40 डी अगर लेंगे तो 16 चौको 64 यानी 640 mm अलग से उसमें ऐड कर देंगे, यानी 3 मीटर 640 हो गया। अगर 50 डी ले रहे हैं तो 800 होगा, ठीक है। जितना डाया बढ़ते जाएगा, जैसे 20 mm लेंगे तो उसका एल डी अलग हो जाएगा, 10 mm लेंगे। और एक बात और आपको याद रखना है, मिनिमम किसी भी कॉलम में मेन बार वर्टिकल मेंबर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। किसी भी कॉलम में 12 mm से नीचे सलिया नहीं लेना चाहिए। 12 से ऊपर आप ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, अपना 16 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, 40 mm तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिल्डिंग के हाइट के ऊपर होता है। अगर मान लीजिए 50 माला, 60 माला, 70 माला की बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हैवी सलिया रहता है, यानी 32 mm 40 mm भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसी भी कॉलम में मिनिमम डाया 12 mm से कम नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपको डाया वाइज, जैसे आप मान लीजिए आप घर बना रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो अपना घर बनाने के लिए आपको कैसे सलिया का कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि अगर मान लीजिए आपके पास 20 कॉलम है, तो अभी मिस्त्री से आप पूछेंगे तो मिस्त्री से न पूछना पड़े, खुद निकाल सकते हैं आप अगर ये निकालने के लिए जानना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए 8 mm का सलिया लिए हैं, 10 mm का लिए हैं, 12 mm का लिए हैं, अपना 16 mm का लिए हैं, 20 mm का लिए हैं, जो भी, अगर मैं एक बता दे रहा हूँ। अच्छा, सबका 1-1 मीटर का बता देता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए सपोज कीजिए आपको 8 mm का सलिया एक बंडल लेना है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मतलब कितना केजी है? तो सबसे पहले आपको मैं एक लास्ट वीडियो में फार्मूला बताया था, D²/162, ठीक है। D² आप कैलकुलेटर में, अपना मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के D² बोले तो 8 × 8 डिवाइड बाई 162 एक करेंगे तो आपको फटाक दे 1 मीटर सलिया का वेट आ जाएगा 0.39 8 mm। और आप सबको मालूम है कि एक लंबा सलिया जो पूरा फुल लेंथ में हो तो उसका ये लंबाई होता है 12 मीटर। 12 मीटर से 12.2 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको 12.2 या 12 मीटर पकड़ लीजिए, तो 1 मीटर का 0.39 हो गया, तो 12 मीटर का इंटू कर देंगे, जितना हो जाएगा उतना केजी हो जाएगा, ठीक है। अगर एक बंडल लेना है तो एक बंडल में आप वहाँ पे जहाँ जिस दुकान से ले रहे हैं वो बंडल का सलिया को काउंटिंग करना पड़ेगा। 18 सलिया है, 20 सलिया है, 22 सलिया है, जितना भी रहेगा उतना इंटू कर देंगे, 1 kg मतलब 1 बंडल का केजी आ जाएगा। तो ये अंदाज़ा आप मतलब एक्यूरेट लगा सकते हैं, ऐसे पता भी कर सकते हैं कि जहाँ से आप सलिया ले रहे हैं वो सलिया, वो दुकानदार आपको कांटा में कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लीजिए 100 किलो सलिया चाहिए, तो 100 किलो में आपको फटाक दे निकाल लेंगे कितना सलिया है, कितना इसका 1 मीटर का वेट कितना है, तो फटाक दे आपको मालूम पड़ जाएगा कि 90 किलो है। हमको मतलब 100 किलो चाहिए था और ये 90 किलो आ रहा है, लेकिन उसके कांटे में 100 किलो आ रहा है, तो 10 किलो आप वहाँ पर बचा सकते हैं। लेकिन आपको एक कैलकुलेशन आना चाहिए। तो सेम टू सेम जैसे D² डिवाइड बाई 162 करेंगे तो 8 mm का 1 मीटर का सलिया 1 मीटर का केजी आ जाएगा 0.39 केजी। वैसे आप अगर 10 mm का लेंगे तो 10 × 10 डिवाइड बाई 162, तो फिर 1 मीटर का उतना केजी आ जाएगा, जैसे 0.58 आ जाएगा, ठीक है। और वैसे आप मतलब अपना 12 mm के लेंगे तो 12 × 12 डिवाइड बाई 162, तो वो भी आ जाएगा 0.88 केजी 1 मीटर का, ठीक है।
तो वैसे वैसे अपना अगर 16 mm का निकाल रहे हैं 16 × 16 डिवाइड बाई 162, तो उसका हो जाएगा 1 मीटर का 1.58, ठीक है। वैसे अगर और इंटू 12 करना पड़ेगा तब एक सलिया का आएगा। अगर जितना मीटर है, आप मान लीजिए एक सलिया का 12 मीटर है, आप वो बंडल में 20 सलिया है, तो 20 × 12 कर देंगे तो उतना रनिंग मीटर आ जाएगा। रनिंग मीटर से अपना जो 1.58 आया तो उतना इंटू कर देंगे तो एक बंडल का केजी आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर 20 का निकालना है तो 20 का भी 2.47 आ जाएगा। 20 × 20 डिवाइड बाई 162 करेंगे तो 2.47 आ जाएगा, ठीक है। वैसे अपना अगर 25 का निकाल रहे हैं तो 25 का भी 25 × 25 डिवाइड बाई 162 कर देंगे तो 3.85 केजी आ जाएगा 1 मीटर का। 1 मीटर सलिया का अगर 25 mm का सलिया है तो 3.85 केजी आएगा। ये याद रखिए आप। ये याद भी रख सकते हैं कि 1 केजी सलिया का अगर 25 mm का है तो 3.85 आएगा, अगर 20 mm का है तो 2.47 आएगा, अगर 16 mm का है तो 1.58 आएगा, अगर 12 mm का है तो 1.88 आएगा, अगर 10 mm का है तो 0.61 आएगा, ठीक है। अगर 8 mm का है तो 0.39 आएगा। इस तरह से आप याद भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। अगर मतलब याद हो जाता है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं याद आता है तो d² डिवाइड बाई 162 से आप 1 मीटर का निकाल लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे, उससे एक सलिया का मेजरमेंट आ जाएगा। जितना सलिया रहेगा उतना से इंटू करके आप टोटल केजी निकाल सकते हैं, ठीक है। और 100 केजी बराबर 1 कुंटल होता ही है, आपको सबको मालूम है। और 1000 केजी बराबर 1 टन होता है, ठीक है। अगर टन में लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि 1000 केजी है तो 1 टन बोलते हैं, ठीक है। और अगर बिल्डिंग में तो टन में ही लिया जाता है, क्विंटल तो उतना मतलब वो होता नहीं है, ठीक है। क्योंकि 100 केजी 200 केजी का कोई मायने ही नहीं रहता है, तो ज़्यादा मीट्रिक टन ही लिखा जाता है। अगर आप कहीं भी सलिया मंगाएंगे तो सीधे MT में ही लिखा जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म है MT मीट्रिक टन, ठीक है। तो 1000 केजी बराबर एक मीट्रिक टन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि आपको 10 मीट्रिक टन सलिया मंगाना है तो कितना केजी होगा, तो आपको याद रहना है कि 10,000 केजी बराबर 10 मीट्रिक टन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वैसे 32-40 का भी निकाल सकते हैं। 32 का आपका 6.32 केजी हो जाएगा, ठीक है। 40 का आपका 9.87 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं आज कॉलम का रिंग बनाने के लिए पहले लास्ट वीडियो में बता दिया था कितना कटिंग लेंथ आएगा, उसका मतलब संख्या भी बता दिया था कितना। अगर संख्या लेना है तो कैसे संख्या अभी भी फिर बता देता हूँ। हाइट ऑफ कॉलम संख्या कैसे निकालेंगे रिंग का। हाइट ऑफ कॉलम डिवाइड बाई स्पेसिंग +1। जैसे 3 मीटर का कॉलम है, डिवाइड अगर 100 सेंटर टू सेंटर है, मतलब दिया हुआ है रिंग का 100 सेंटर टू सेंटर, मतलब ड्राइंग में दिया रहता है, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे +1। अगर 3 मीटर का 100 है तो 30 रिंग आ जाएगा +1, यानी एक 31 रिंग आ जाएगा, ठीक है। आपको जोन भी बता दिया। जोन के पास A जोन B जोन के पास स्ट्रप्स की स्पेसिंग कम होती है, अब C जोन में ज़्यादा होती है, तो ये भी मैं बता दिया आपको। और जो मेन बार होता है कॉलम का, उसका कटिंग लेंथ बता दिया, हाइट प्लस डेवलपमेंट लेंथ ये भी बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको कॉलम का सलिया निकालने के लिए या BBS बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे मैं अभी तो ये रेक्टेंगल का मैं बताया, सर्कुलर जैसे ब्रिज वगैरह में जो कॉलम बनाया जाता मोटा मोटा कॉलम, उसका मैं BBS निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्कुलर कॉलम में कितना केजी स्टील जाता है, वो कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो आज का मैं लाइव यहीं पे एंड करता हूँ। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू एवरीवन।